गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं फिर वही सारा जिम सेंटर, और मौसम में थोड़ी काफ़ी ठंडक होने लगी है। आज हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं और आज हमारे कमेटी का जो है लास्ट दिन है, तो इसके लिए जाना है हमें राजनगर। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ सारा जिम सेंटर और उसके बाद जाना है 1 बजे का टाइम है जो हमें जाना है राजनगर। तो आगे ब्लॉक में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, उसका विवरण मैं आपको देती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉक में। आज कम ही लोगों ने जाना है, तो इस समय जो टाइम हो रहा है 7:10 और मैं जल्दी ही आ गई हूँ। ये भाई साहब भी देखो ठंड से क्या कपड़े पहन के तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। सबसे पहला इस्तेमाल करने का तरीका है, आप स्लीपिंग मैनेजमेंट करने के लिए मैट को यूज करेंगे तो आप सीधे होकर के रात भर सो सकते हैं, वैसे करवट भी ले सकते हैं। तो मैं प्रॉब्लम के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कौन सी प्रॉब्लम के लिए किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आजकल बहुत सारे लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, वो है सर्वाइकल। क्या हो रहा है जी? सर्वाइकल। आए दिन लोगों को ये सुनने को मिलता है कि मेरे गर्दन में दर्द है। तो जितने लोगों को गर्दन में दर्द होता है वो मैट में कैसे लेटेंगे? सर थोड़ा सा नीचे हो जाइए। इस तरह से रख के और इस तरह से गर्दन में क्या करेंगे, आप लगेंगे। नीचे में कोई भी पिलो घर में जो रहता है आप इस तरह से लगा लीजिए। आप देखेंगे पूरा गर्दन में ये क्या करेगा, एफआईआर हीट पहुंचेगा। जिससे क्या होगा, जिनके गर्दन में अकड़नपन रहता है, गर्दन उनका घूमता नहीं है, या गर्दन में उनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वो इस तरीके से मैट का इस्तेमाल करेंगे तो उनको गर्दन के दर्द में आराम मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया। सही है। उसके साथ साथ आजकल कई लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ नहीं उठता है, ऊपर हाथ नहीं जाता है, हाथ में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है। तो जितने लोगों को कंधे में पेन है वो कैसे यूज करेंगे? सीधे हो जाइए सर। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल पीठ के बराबर में ला करके इसको इस तरह से रख के पिलो को और लेटेंगे ताकि दोनों कंधे में बराबर क्या जाए, गर्माहट जाए। सही है। उसके बाद में जिस कंधे में आपको ज्यादा दर्द हो रहा है उस कंधे की तरफ से आप क्या कर लेंगे, करवट ले लेंगे। करवट लीजिए सर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर होकर के ताकि कंधे में गर्माहट जा सके। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप लेटेंगे तो आपके शोल्डर में हीट जाएगा तो आपको आराम मिलेगा। समझ में आया जी? उसके बाद में आजकल कमर का दर्द भी क्या है, काफी कॉमन है। जितने लोगों से पूछो कमर में, घुटने में और गर्दन में, ये 3 जगह पेन तो ज्यादातर लोगों को होता है। तो कमर दर्द के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप सीधे लेटिए। हाँ, आप लेटिए इस तरह से ताकि आपके पूरा कमर में ये सारे राउंड सेरोटोनिक कॉइल और सिरा बॉल टच करके रहेगा तो आपको ज्यादा जल्दी से आराम मिल पाएगा। जिनको स्लिप डिस्क होता है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हैंगेशन है, या उनको साइटिका नर्व्स में पेन होता है, तो इस तरह से वो थेरेपी ले सकते हैं। सही है। उसके बाद आजकल लोगों को एक और भी परेशानी हो रही है, कुल्हा जाम होने की परेशानी। सही है ना? होता है नहीं होता है? बिल्कुल चल नहीं पाते। कई सारे हमारे सेंटर पे यंगस्टर आते हैं जो बेबी स्टेप लेके चलते हैं, इस तरह से धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि कुल्हा क्या हो चुका है, जाम हो चुका है। तो इसको इस तरह से पिलो को कुल्हे के नीचे लगाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। इस तरह से यूज करेंगे। कई लेडीज का आपने देखे होंगे
कूल्हे के पास में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सही है, जिसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत होती है। वो सीधे पैर को उठा के नहीं चल पाते, वो ऐसे चलते हैं, साइड बाई साइड इस तरह से चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर थेरेपी ले और उसके बाद थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से करवट ले सकते हैं। एक बार करवट लीजिए सर, इस तरह से करवट लेके भी सो सकते हैं दोनों तरफ से और सीधे भी, जिससे FIR हिट जाएगा तो उस जगह के फैट में भी उनको आराम मिलेगा। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में अब देखो थाइज में भी आपने देखा होगा, हमारे सेंटर पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी थाइज में नमनेस है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है ना, उनका दर्द कमर से ज्यादा थाइज में होता है या नहीं होता है? पूरा ऐसा लगता है जैसे उनकी ये थाइज बिल्कुल फट जाएगी। तो इस तरह से वो थाइज में लगा के भी क्या कर सकते हैं, मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। इसके बाद घुटने का प्रॉब्लम भी आजकल कॉमन है, बहुत सारे लोगों को घुटने में भी क्या होता है जी, परेशानियां होती है। तो घुटने के लिए सीधे ही रहिए सर, आप सीधे रहिए, हाँ, इस तरह से इसको घुटने के नीचे भी लगा करके और आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। जिससे क्या होगा, जितने, क्योंकि घुटने में जो दर्द होता है खासतौर पर सारी नसें कहाँ गई हैं, घुटने के नीचे से, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, घुटने में यूज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। पानी भी डाल के दिखाना, क्योंकि कई लोगों का डाउट होता है। हाँ जी, आप इस कोई इलेक्ट्रिक शॉक, हाँ जी सर, यूजेस में बता रहे हैं, हाँ जी। तो इस तरह से घुटने में जिन लोगों को दर्द होता है, पेन होता है, या घुटने में लुब्रिकेशन की कमी है, जो भी परेशानी है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सही है। सर्दियों में खास तौर पे क्या होता है, घुटने के दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही ठंड होती है और ज्यादा अकड़नपन आने लगता है। लेकिन इस तरह से अगर गर्माहट लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पंजों की, सही है। बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है ना, उसके साथ साथ उनके क्या होते हैं, काफ मसल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और खास तौर पे जो लोग बैठ करके काम करते हैं, जिनका सिटिंग जॉब है, उनके साथ तो ये इश्यू सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से पंजों के नीचे भी ले सकते, हाँ, काफ मसल्स में भी इस तरह से थेरेपी को ले सकते हैं, सही है। अब कई लोग मुझे बताते हैं मैम हमारी एड़ियों में दर्द है, कहाँ दर्द है, एड़ियों में, है ना। कई लोगों को जलन भी होता है, एड़ी में दर्द भी होता है, बोलते टखने में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, एड़ी में इस तरह से एड़ी के नीचे भी रख करके यूज कर सकते हैं। समझ में आया जी? इससे क्या होगा, एड़ी में डायरेक्ट गर्माहट जाएगा तो आपको आराम मिलेगा। अब कई लोगों को तलवों में जलन और दर्द की परेशानियां होती है, कई लोगों को खारिश भी होती है बहुत ज्यादा, है ना। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे सर, घुटने को मोड़ करके इस तरह से पैर को रख कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैट को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, सही है। ये गले में क्या होता है, खराश बहुत ज्यादा होता है, और कई लोगों को गले में इन्फेक्शन होता है, तो वो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। फरहान सर आप बैक साइड से हो जाइए, या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से, हाँ, फेस को आपको रखना है कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पे सेराजिम लिखा हुआ है, वहां पर कहाँ रखना है, आपके चिन को रखना है, और आपके गले को कहाँ रखना है, बिल्कुल पिलो के नीचे, जिससे कि क्या हो सके, अच्छे से गर्माहट जा सके, सही है। जिनको कफ होता है या फिर उनको गले में जलन होता है, दर्द होता है, तो इस तरह से गले में यूज करेंगे मैट का, तो उनको फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ चेस्ट में जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या चेस्ट में पेन होता है बहुत ज़्यादा, खास तौर पर विंटर सीजन में जो लोग बाइक राइडिंग करते हैं, उनको चेस्ट में हवा लगने की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां होती है। तो वो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको नीचे करके चेस्ट के पास इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बाद में आपका पेट, देखिए कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, सही बात है। उसके साथ साथ आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम है,
बेली फैट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाना, जो कि स्पाइन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, क्योंकि हमारी 70% इम्यूनिटी सेल्स कहाँ पर होती है, हमारे बड़ी आंतों के आसपास। पेट में अल्सर हो जाना, इस तरह की कई सारी परेशानियां होती हैं। तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पेट के नीचे लगा करके इस तरह से पेट में भी यूज कर लीजिए, सही है। जिससे क्या होगा, उनको आराम मिलेगा, खास तौर पे महिलाओं को, सही है। महिलाओं को क्या करना है, पेट में तो यूज करना ही है, पेड़ों में जरूर यूज करिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी खास तौर पे लेडीज को यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आजकल तक छोटी छोटी गर्ल्स को भी 14 ईयर्स से आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कई तरह की इन्फेक्शन, कई तरह की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग इस तरह से पेट में क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। कई बार लेडीज जो है, बहुत सारे गर्ल्स जो है, वो पीरियड्स में पेन को बियर नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इस तरह से उस समय थेरेपी ले तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में थाइस में ऐसे भी कर सकते हैं जिनको प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, सही है। खास तौर पे मेल को, आजकल जेंट्स कैंडिडेट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, सही है। आप जानते हैं हार्निया भी दो तरीके की होती है, एक तो आंतों में इंफेक्शन होने की वजह से, छोटे आंत में इंफेक्शन, गद्दे पे, नॉर्मल गद्दे पे बैठ जाइए और इसको इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सीवियर आपको लेग्स में पेन हो रहा है या नी में पेन हो रहा है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, आपको गर्माहट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सैंडविच थेरेपी। कौन सी थेरेपी? सैंडविच थेरेपी। सैंडविच थेरेपी नॉट ओनली आप लेग्स में ले सकते हैं, आप सैंडविच थेरेपी पेट में भी ले सकते हैं। जैसे हम लोगों को कई बार एसिडिटी बहुत ज्यादा बन जाता है, सीवियर पेन होता है पेट में और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो उस बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है या फिर निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से घर बना सकते हैं। आप छोटे बच्चे हो, नहीं ना, खड़े हो जाओ। बच्चों के लिए घर कैसे बनाते हैं, इस तरह से मैट में क्या करेंगे, बच्चों के लिए घर बना देंगे। अब इसमें बच्चा आराम से लेटेगा, इससे क्या होगा, बच्चे को चारों तरफ से एफआईआर हीट मिलेगी और इससे क्या होगा, बच्चे बहुत जल्दी सेफ हो जाते हैं। जितने बच्चों को, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार होना बहुत ज्यादा आम होता है नहीं होता है, बहुत जल्दी से बच्चों को ठंड लग जाती है। तो बच्चे अगर इस तरह से थेरेपी ले, जैसे आपने तेल मालिश बच्चों को किया, करने के बाद में पहले माँ कहाँ लिटाती थी बच्चों को, धूप में, लेकिन अब कहाँ लिटाएंगे, धूप दर्शन ही नहीं होते, सही है, पॉल्यूशन इतना है, बच्चों को बाहर कहाँ ही लिटा सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से तेल मालिश करने के बाद बच्चों को घर बनाकर इसमें लिटा सकते हैं। इसीलिए हमारे नोटियाल मैम ने अपने नाती को अभी क्या किए हैं, गिफ्ट किए हैं मैट को। एक बार जरूर तालियां, क्योंकि अभी अभी इनकी जो बेटी है माँ बनी, तो उनको लगा कि मेरी देती है देता बेटा, हाँ देता है, देते के भी काम आ जाएगा और मेरी बेटी के लिए भी काम आ जाएगा। मैम अगर मैट में हम रात भर लेटे, सही है, या पानी गिर जाए या बच्चे टॉयलेट कर दे या हम ही चाय पीते पीते चाय गिर जाए, तो कोई ऐसा तो नहीं कि हमें उससे कोई करंट लग जाएगा, कोई नुकसान, कोई दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इस मैट पे अगर आकर आप देखें, टीवी में भी कनेक्शन कर देती हूँ अभी, इसमें लिखा हुआ है AHPS। AHPS का मतलब होता है एडवांस ह्यूमन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि अत्याधुनिक मानव सुरक्षा कवच लगाया गया है। इसमें 9 लेवल की शील्डिंग की गई है कि किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच सकता है, और ये केवल सेराजिम के प्रोडक्ट में ही इस्तेमाल किया गया है पूरे वर्ल्ड में पहले। एक बार तो सेराजिम के लिए जोरदार तालियां। इसीलिए देखिए, अभी तो मैंने शू पहना हुआ है, तो आपको लगेगा पूजा में शू पहने इसलिए बोल रही है। सर लाइन, इस पे पानी गिरेगी, मैट ऑन है, अभी तो आप लोग लेट के गए और इस मैट पे मैं चल रही हूँ। कुछ हो रहा है मुझे, कुछ हुआ, मैं
आप कहोगे पानी पे क्यों नहीं चल रही हो, भाई स्टॉक से मेरा गीला हो जाएगा इसीलिए। पर आप देखिए कुछ भी हो रहा है, मैट ऑन है, 30 टेम्परेचर है, मैट भी गर्म है, लेकिन कोई दिक्कत। हाँ, हमारे अपर्णा में कह रहे चलो मैं पानी को भी छू के दिखा देती हूँ। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कई लोगों को लगता है क्यों किया गया है, सिर्फ स्टोन को गर्म करने के लिए किया गया है। फिर उसके बाद आप जैसे ही गिर जाता है, कॉटन के कपड़े से इसको क्या कर लीजिए, साफ कर लीजिए, क्योंकि है क्या, स्वेट फैब्रिक। ये आज हम राजनगर पहुंच गए हैं। हाँ हाँ बना लूँगा, चलो चलो। ये पहुंच गए हम ऑफिसर 2 सोसाइटी। सुमन के घर में हमारे किटी। बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तुम्हारा ज्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, नहीं बढ़िया है हमारा सारा बनाया। हाँ हाँ बढ़ो। हाँ ये तुलसी पेड़ उधर मर्ची लगाएंगे, मर्ची मिला देंगे। अब ये कभी बढ़ लूंगा दीदी, पार्क खा ये सही है बालकनी, ये हमारे कभी अच्छा। कमेटी हो गई है समाप्त और अब जा रहे हैं घर को। ऑटो की बुकिंग करी है, ये है ऑफिसर 2 सोसाइटी, सामने से है। इस महीने में तो इतना होगा ही नहीं जितना। हाँ ये हो गई। अच्छे से ले जाओ ना, अच्छी से फिनिशिंग से नहीं लगाई उसने ये टाइल्स ने जो। ये तो ऐसा होता है ना, सुनो, इनमें सीमेंट भरना होता है, भरना होता है, वाइट ये होता है ना, ये है। आ रहे हम लोग भी आ रहे सारे, हम आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हाय हम लोग खा लिए गरम गरम, हम खा रहे हैं। जो नहीं आए वो लोग रह गए। जो नहीं आए वो रह गए, हमने खा लिया। घर भी बहुत अच्छा है दीदी का, रसगुल्ले खा लिए, समोसा खा लिए, ढोकला खा लिया। गर्मी नहीं लगन हमारे यहाँ, हमें ये सब बहुत है बोलो। अच्छा है।